सर्दियों के दिन में बिना मेहनत मिनटों में मलाई से दूना मक्खन और दूना देसी घी बनाएंगे, बस एक सीक्रेट चीज डाल करके। स्वागत है आपका इंडियन फूड सुतोसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने 7 से 8 दिन की मलाई को फ्रीज में रखा हुआ था। सर्दी का दिन है, मलाई को फ्रीज में रखना है। गर्मी का दिन रहता है तो मलाई को आप फ्रीजर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। मलाई को थोड़ी देर पहले हमने बाहर निकाल कर रख दिया था। ये पूरी तरह से नरम हो चुका है। इसे हम किनारे रख देते हैं। अगर आपने मलाई को फ्रीज में नहीं रखा है, इस तरीके से आप ताजी मलाई को बाहर भी इकट्ठा करके रखते हैं, तो इससे भी आप मलाई से दूना मक्खन और दूना देसी घी बना सकते हैं। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें हम पूरी मलाई को निकाल लेंगे। हमारे घर पैकेट का दूध आता है, 2 लीटर दूध आता है और 2 लीटर दूध पर की मलाई 7 से 8 दिन में अच्छी खासी निकल जाती है। आपके घर जो भी गाय भैंस का दूध आता है, उसकी मलाई को आप इस तरीके से फ्रीज में या बिना फ्रीज का भी स्टोर करके रख सकते हैं। कम समय में और काफ़ी आसान तरीके से आप मलाई से दूना मक्खन कैसे बना सकते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी पसंद आएगा। अब हम दोनों मलाई को अच्छी तरह से मिला देंगे और इसमें हम डाल देंगे एक छोटा टुकड़ा गुड़। हमने देसी गुड़ का प्रयोग किया हुआ है क्योंकि इसमें अनाज नहीं होता है। इस देसी घी को हम पूजा पाठ में भी यूज कर सकते हैं, फिर व्रत में भी खा सकते हैं। अब हम हल्के हाथ से इस तरीके से इसे गोल गोल फेंटेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस गोल गोल फेंटना है हल्के हाथ से। जैसे जैसे इसे हम फेंटना शुरू करेंगे, ये काफ़ी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए टेक्सचर आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी हमें मेहनत नहीं करनी है, बस हल्के हाथ से गोल गोल फेंटना है। कम समय में और काफ़ी आसान तरीके से बिना मेहनत मिनटों में आप मलाई से दूना मक्खन कैसे बना सकते हैं और देसी घी कैसे बना सकते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी पसंद आएगा। अब ये देखिए रवादार होना शुरू हो गया है, तो इसी तरीके से हम फेंटेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि हाथ से मलाई को फेंटने पर आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमने पूरे हाथ का प्रयोग नहीं किया है मलाई को फेंटने, बस उंगलियों से मलाई को इस तरीके से गोल गोल फेंटना है। ना आपको मशीन में डाल करके मथने की जरूरत है और ना ही कोई खर्चा करने की जरूरत है। अब ये देखिए मक्खन बनना शुरू हो गया है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा और फेंट लेते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं ना, इस स्टेज पर इसमें पानी डाल देते हैं। अगर इस स्टेज पर हम पानी डाल देंगे तो मक्खन निकालने में हमें काफ़ी देर हो जाएगा। ये देखिए दूध किनारे होना शुरू हो गया, यानी कि दूध छोड़ना शुरू हो गया है। तो इसे हम थोड़ा सा और फेंट लेते हैं ताकि पूरी तरह से दूध अलग हो जाए। छाछ नहीं कह सकते हैं। बहुत लोग क्या होता है ना कि मलाई को स्टोर करके रखते हैं तो उसमें दही डाल देते हैं, लेकिन इसमें हमने कोई दही वगैरह नहीं डाला हुआ है। थोड़ी देर और फेंटेंगे ताकि पूरी तरह से दूध निकल जाए। पूरे मलाई से मक्खन बनने में 2 से 3 मिनट का समय लग जाता है। और ये देखिए दूध किनारे लग गया है और मक्खन किनारे हमने कर दिया है। भगोने में पानी लेंगे, इसमें थोड़ा सा हमने बर्फ का टुकड़ा भी डाल दिया है और पूरे मक्खन को गोला बनाकर डाल देंगे। इस दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं दही जमाने के लिए। अब हम मक्खन को अच्छी तरह से धुल लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि मक्खन को अच्छी तरह से नहीं धुलते हैं, उसमें दूध रह जाता है या फिर छाछ रह जाता है, तो खुरचन का मात्रा बहुत ज़्यादा निकल जाता है और देसी घी का मात्रा बहुत कम निकलता है। लेकिन आप इसे जब अच्छी तरह से धुल देते हैं तो देसी घी का मात्रा अच्छे से निकल जाता है और घी को जब हम गर्म करते हैं तो कोई इसमें स्मेल भी नहीं आता। पूरे मक्खन को हमने धुल लिया और इसको हमने कढ़ाई में रख दिया है। अब इसमें हम गुड़ के टुकड़े को बाहर निकाल देंगे, इसका प्रयोग हम बाद में करेंगे। इतना गुड़ डालने से आपका देसी घी बिल्कुल भी मीठा नहीं होता है, बल्कि आप इस देसी घी को सालों साल रख सकते हैं, ये कभी खराब नहीं होता। आप चाहे तो मक्खन को 1-2 दिन के लिए फ्रीज में भी रख सकते हैं। अब हमने गैस चलाकर कढ़ाई को रख दिया मक्खन को पिघलने के लिए। गैस का फ्लेम तेज कर देंगे और तेज आंच पर इसे हम पिघलाएंगे। थोड़ा देर और चला देते हैं। तो जैसे ही मक्खन पिघल जाएगा, क्या करेंगे ना, कलछी डालकर इसमें हम छोड़ देंगे और दूसरा काम कर लेंगे। कलछी डालने से क्या होता है कि जब मक्खन से घी बनना शुरू होता है, काफ़ी तेज़ी से उफान मारता है और पूरा मक्खन गैस पर गिर जाता है। लेकिन इस तरीके से जब आप कलछी डाल करके छोड़ देते हैं तो आपका मक्खन पिघल करके गैस पर नहीं गिरता है, यानी कि उफान नहीं मारता है।
ये देखिए घी बनना शुरू हो गया है। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएँगे। अगर तेज़ आँच पर आप देसी घी को पका देते हैं, बहुत ही जल्दी देसी घी बन जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाता है और धीमी आँच पर पकाएँगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है। लगातार चलाते हुए पकाएँगे। अगर आपको कोई दूसरा काम करना है, तो आप इसमें कलछी डालकर छोड़ दीजिए और दूसरा काम भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से क्या है ना कि आप मक्खन से देसी घी बनाते हैं, बहुत ही कम समय में देसी घी बनकर के तैयार हो जाता है। अब इसमें हम 1 चम्मच पानी डाल देंगे ताकि घी हमारा बिल्कुल रवादार बने। लगातार चलाते हुए इसे हम पकाएँगे। तो जब घी बनना शुरू होता है ना, तब आप 1 चम्मच पानी डालिएगा, पहले नहीं डालिएगा। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे क्योंकि कढ़ाई का तल्ला थोड़ा मोटा है और घी को पकते-पकते इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और खुरचन का भी कलर चेंज हो जाएगा। गैस को बंद कर देंगे। अब हम एक स्टील का बर्तन लेंगे, इसके ऊपर बारीक तार वाली छलनी रख देंगे और घी को छान लेंगे। सर्दी के दिनों में आप स्टील का बर्तन का यूज़ कीजिए जिसका मुँह चौड़ा हो, ताकि घी निकालने में काफ़ी आसानी रहती है। अगर शीशे का बर्तन यूज़ करते हैं, तो उसे गर्म करना पड़ता है और टूटने का डर ज़्यादा रहता है। खुरचन को हम थोड़ा-सा इस तरीके से ना दबा-दबा करके देसी घी निकाल लेंगे और ये देखिए, उतनी मलाई और उतने मक्खन से हमने कितना ढेर सारा देसी घी बना करके तैयार कर लिया और इसका कलर भी आप देख लीजिए कितना प्यारा आया है। अब बचे हुए देसी घी को भी हम छान लेते एक छोटे से बर्तन में। इसमें हमने ना पान का पत्ता डाला है, ना हरी इलायची डाला है और ना ही हल्दी पाउडर डाला है। इतना देसी घी और निकल गया। तो हमने एक बड़ा बर्तन और एक छोटा बर्तन, दोनों बर्तनों में देसी घी को निकाल लिया। अब दोबारा से हम कढ़ाई को गैस पर रख देंगे, खुरचन को डाल देंगे और इसे थोड़ा-सा हम पकाएँगे। इसमें हमने जो गुड़ निकाल कर रखा था उसे डाल देंगे और थोड़ा-सा गुड़ और डाल देंगे और गुड़ को गलने तक इसे हम पकाएँगे धीमी आँच पर। इस तरीके से लगातार चलाते हुए अब देखिए गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और कढ़ाई को इस तरीके से थोड़ा-सा टेढ़ा करके रख देंगे ताकि खुरचन में जो एक्स्ट्रा देसी घी है वो बाहर निकल जाए और इस देसी घी को हम छान लेंगे उसी बर्तन में जिसमें हमने पहले से ही देसी घी छान करके रखा हुआ है। अब एक्स्ट्रा देसी घी भी निकल गया और इस खुरचन को आप इसी तरीके से खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ठंडा हो जाने के बाद आप देसी घी का कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। मार्केट से भी बेहतरीन देसी घी आप घर में बना सकते हैं और इस देसी घी को बनाने के बाद आप सालों-साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये कभी खराब नहीं होता। बिल्कुल दानेदार घी बन कर के तैयार होता है, ये देखिए, मैं आपको निकाल कर के दिखा रही हूँ। तो है ना, बिल्कुल कम समय में और बिल्कुल आसान तरीके से, बिना मेहनत मिनटों में देसी घी बनाने का नया तरीका। बस आपको छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान देना है कि जब भी आप गुड़ डालें, देसी गुड़ डालें ताकि इसे पूजा-पाठ में भी आप खा सकें और गुड़ को आप निकाल लीजिएगा देसी घी बनाते समय। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।